हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th में हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और बेटा इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले आपको कि रियल नंबर की इंटरवल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो बेटा बेसिकली हाउ टू डिफाइन द इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। बेटा सेट्स चैप्टर है जिसको हम थोड़ा लाइटली ले जाते हैं बिकॉज ये एग्जामिनेशन में थोड़े कम मार्क्स में आता है, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो सेट्स चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर स्टडीज में सेट्स के साथ रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं। तो बेसिकली हम इसको पहले मिटा देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि रियल नंबर्स की इंटरवल्स को कैसे डिफाइन करो। तो बेटा सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो दोज आर डिफाइंड एज कि ऑल नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये नेगेटिव इंफिनिटी है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है। यहां पे 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहां पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो बेटा बेसिकली जो रियल नंबर होते हैं ना वो सारे नंबर है। यानी कि अगर मैं यहां पे एक छोटी सी इंटरवल ले लूं, सपोज करो कि मैं ये इंटरवल ले रहा हूं, ये वाली 1 से 2 वाली, तो इसमें हमारे पास इतनी सी इंटरवल के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स प्रेजेंट हैं। इनफाइनाइट रियल नंबर्स, इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैं 1.100000001 ले लूं, फिर 1.0000002 ले लूं, फिर ऐसे करके बढ़ता जाऊं, तो कितने, 1 से लेके 2 में कितने नंबर्स आ सकते हैं? इनफाइनाइट। सो बेसिकली बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करूं, जैसे हम इंटीजर्स का सेट था, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे हम z के साथ, तो क्या होता था कि मैं यहां पे लिख देता था कि -1 0 1 2 3 ऐसे कॉमर्स डाल के लिख देता था। पर क्या आप रियल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हो? क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो आप ये तो लिखोगे नहीं कि ये सारे हैं, यहां से ये सारे पॉइंट्स बना के जैसे 1.0000001 1.0000002 ऐसे करके तो नहीं लिख पाओगे ना। तो बेसिकली क्या है, रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको इस तरीके से रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इंटीजर्स को आप कर सकते हो, इंटीजर्स को कर सकते हो, नेचुरल नंबर को कर सकते हो, बट रियल नंबर जब आ जाएगा तो रियल नंबर के केस में इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर भैया कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स मैं यहां पे बताने वाला हूं, सो बेटा ध्यान से देखना। तो चलो बेसिकली सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर मेरे को कोई इंटरवल लेनी है। सपोज करो कि मैं यहां पे एक नंबर लाइन बनाता हूं। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। ये पॉजिटिव इंफिनिटी है और ये नेगेटिव इंफिनिटी है। तो ये 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। अब मेरे को डिफरेंट पेन लेता हूं मैं। अब मेरे को जो नंबर चाहिए या जो इंटरवल चाहिए वो ये है, मतलब 1 से लेके 3 के बीच वाले सारे रियल नंबर चाहिए। अब सारे रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट से पास है, मेरे को तो पता ही नहीं कितने हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो ये 1 से लेके 3 तक मेरे को नंबर चाहिए। तो इसके 4 तरीके हैं बेटा, 4। इसलिए मैं 4 पार्ट्स के अंदर आपका बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो होगा, एक कंडीशन तो ये होगी कि मेरे को सेट में लिख लेते हैं कि x चाहिए, जहां x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, एंड x जो है दैट लाइज बिटवीन 1 2 3। यानी कि 1 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, बट इन दोनों के बीच वाले सारे चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि 1 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, तो इन दोनों के बीच वाले नंबर चाहिए, सिर्फ इन दोनों के बीच वाले। और अगर मैं यहां पे एक कंसेप्ट की बात करूं कि दूसरा कंसेप्ट है कि अगर x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 चाहिए
बट 3 नहीं चाहिए। देख लो, मतलब 1 चाहिए 3 नहीं चाहिए, इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे, 1 चाहिए 3 नहीं चाहिए। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सारा सेट बनाना है रियल नंबर्स का, ठीक है, जहां पे जो x है वो 1 से 3 के बीच में है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना 1 चाहिए ना 3 चाहिए, इसमें 1 चाहिए 3 नहीं चाहिए। तो यहां पे हम लिख लेते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 नहीं चाहिए बट 3 चाहिए। तो ये चौथा तरीका, तीसरा तरीका हो गया हमारा जिसमें 3 चाहिए पर 1 नहीं चाहिए। और एक लास्ट वाला, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं कि इसमें 1 भी चाहिए और मेरे को 3 भी चाहिए और बीच वाले भी सारे चाहिए। तो इस तरीके से ये 4 फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो 4 फंक्शंस यहां पे हमारे पास अवेलेबल हैं, इसको भैया रिप्रेजेंट कैसे करोगे? नंबर लाइन तो एक ही है। ये बेटा सोचने वाला कंसेप्ट है। अब मैं आपको ये चीज जो है इन चारों के तरीकों से समझाऊंगा, तो इसको समझना, ध्यान से समझना। तो क्या है कि देखो, ये नंबर लाइन थी, सपोज करो ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी था। अब मेरे को यहां से लेके यहां तक चाहिए, ठीक है। तो मैं करता हूं, इसको डार्क करने के लिए दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, आप उसी से कर सकते हो। मेरे को अब इंटरवल चाहिए 1 से लेके 3 तक का, तो मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया कि 1 से 3 का चाहिए, पर ना मेरे को 1 चाहिए ना 3 चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना है कि इसको यहां से उड़ा देना है, इसको यहां से उड़ा देना है, और यहां पे आपको 2 छेद बना देने हैं, 1 पे भी और 3 पे भी, और छेद अंदर से खाली है। और ये जो खाली छेद हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ना हमें 1 चाहिए ना 3 चाहिए, सिर्फ बीच वाले चाहिए। तो इनको आप नोड बोल दो और होल बोल दो, एक ही बात है, या छेद बोल दो हिंदी में बोल सकते हो पर वैसे नहीं बोल सकते। तो 1 और 3 के बीच वाली वैल्यू चाहिए, ना 1 चाहिए ना 3 चाहिए, तो वो नोड होगा या होल होगा। समझ आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पर याद भूल जाता है ना, तो इसलिए बता रहा हूं कि इसको खाली छोड़ देने का। ठीक, अब हम इस पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। अब अगर इसको करोगे 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब फिर से मेरे को 1 से 3 चाहिए, पर अब 1 चाहिए था, 3 नहीं चाहिए था, तो इसको बोल्ड किया। तो मेरे को 3 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो हटा के, तो आपको ये तो पता है यहाँ पे छेद आ जाएगा एक, पर यहां पे मेरे पास एक मेरे को गोल बना के उसको डार्क करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि ये इंक्लूडेड है और ये जो है ये एक्सक्लूडेड है। यानी कि इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट बोलते हैं इसको, डॉट, इसको नोड बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं। तो बेटा देखो, जो चीज इंक्लूड होगी उसमें डॉट आएगा, जो एक्सक्लूड होगी उसमें होल आएगा या नोड आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत आसान है, यहां पे भी बना देते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना। अगर आप समझोगे नहीं तो दिक्कत बहुत आएगी। तो मैं चाहता हूं आप समझ लो इसको अच्छे से। ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें मेरे को 3 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले इसको मिटा के यहाँ पे एक छेद बना देता हूँ। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, बट मेरे को ये चाहिए, तो इसको गोल कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अब अपना जो डार्क वाला मार्कर है उससे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट वो डार्क हो जाए। ठीक, तो अब ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे पास 1 हमें नहीं चाहिए बट 3 चाहिए। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे फिक्स। अब मैं एक और लास्ट डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, सो दैट कि आपको ये समझ आ जाए कि इस केस में क्या होगा। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तब मेरे को 1 भी चाहिए और मेरे को 3 भी चाहिए
और मजे वाली बात क्या है कि इसके अंदर वाले भी सारे चाहिए। ये बेटा स्पेशल कलर का मार्कर है जिससे बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये चेक कर लो, आपके 4 पार्ट्स के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया है कि यहां पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब ये है कि इंक्लूड करना है, एक्सक्लूजन का मतलब है कि इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से आप यहां पे सेट की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ये तो हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो नहीं लिख सकते, तो एक नई फॉर्म है। इस वाले को यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1,3 से, इस वाले को यहां पे हम करते हैं 1,3 से, इसको यहां पे हम करेंगे और इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे 1,3 से। तो बेसिकली चीज क्या है कि ये जो गोल ब्रैकेट है और ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, इनका बेटा फंडामेंटल समझना पड़ेगा। देखो ब्रैकेट्स का फर्क है सिर्फ, तो कहां पे कौन सी ब्रैकेट लगनी है देखो मैं बताता हूं आपको। मैं यहां में ना बड़ा बड़ा करके लिख देता हूं सो दैट आसानी से आपको पता चल जाए। देखो गोल ब्रैकेट लगती है जब एक्सक्लूजन आ जाए, और जब इंक्लूड करना है तब ये वाली ब्रैकेट आती है इंक्लूजन। एक्सक्लूजन के केस में हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का निशान आएगा, इंक्लूजन के केस में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का केस आएगा। तो जहां कहीं भी आपको नंबर इंक्लूड करना है वहां कहीं आप ये वाली ब्रैकेट लगाओगे, जहां कहीं भी आपको नंबर इंक्लूड नहीं करना है वहां ये वाली लगाओगे। जैसे अब इसको रीड कैसे करोगे, रीड करोगे ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 3 रियल नंबर की। अब ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 3 का मतलब है 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है पर बीच वाले सारे हैं, बिकॉज यहां पे गोल है, ओपन इंटरवल है ये। यहां पे अगर सीधा बात करें तो इट विल बी रेड एज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 to 3 रियल नंबर्स के केस में। तो बेटा इसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां पे कई बार लोग इसको क्लोज ओपन पढ़ लेते हैं या ओपन क्लोज पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर वाली साइड पे 1 इंक्लूडेड है पर 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहां पे राउंड है और इधर ये है। सो इट इज इंटरवल 1 to 3 where 1 is included and 3 is excluded। अब यहां पे लिख सकते हो इंटरवल 1 to 3 where 3 is included and 1 is excluded। तो ये बेटा देख लो, इस तरीके से आपको बेटा यहां पे लिखना पड़ेगा। सो अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, यहां आपका जो सम है वो नहीं अलाउ कर रहा है, अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके की ब्रैकेट दे रखी है तो बेटा अब आज के बाद आपको ये पता चल गया कि ब्रैकेट्स के साथ कैसे खेलना है। ओपन ब्रैकेट्स, क्लोज्ड ब्रैकेट्स भी इन्हीं का ही नाम है जिसको हम ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल बोल रहे हैं। सो कई बार जो मैथ्स टीचर्स हैं वो ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। तो बस ये चीजें बेटा आपको अपने ध्यान में रखनी है। कभी भी यहां पे लिखा होगा सेट करो, प्रूव करो, तो आपने ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो चलो इसके साथ रिलेटेड मैं आपको एक एक एग्जांपल जो है छोटी सी वो समझा देता हूं। बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि सपोज करो
इस तरीके के आपको चीजें बोल दी और बोला हो इसका एक सेट बनाना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखोगे? x where x belongs to real number, बिकॉज जब भी ओपन या क्लोज ब्रैकेट लगी होगी तो हमेशा रियल नंबर का ही केस होगा, बिकॉज इंटीजर के केस में और नेचुरल नंबर के केस में हम कॉमर्स डाल सकते हैं, बट इन द केस ऑफ रियल नंबर्स वी कांट डू इट बिकॉज द नंबर्स आर इनफिनिट. सो बेसिकली वी कैन टेक दिस मेथड x where x belongs to r and x is, अब देखो दोनों जगह पे खुली है तो सिर्फ यही साइन जाएगा 1 से 4 तक. तो ये हो गया. इसको लिखना होगा तो x where x belongs to real number and, अब 1 तो एक्सक्लूडेड है बट इंक्लूडेड है 4 बिकॉज यहां पे क्लोज ब्रैकेट है. अब यहां पे दोनों तरफ क्लोज्ड है तो इसको लिख सकते हो x where x belongs to real number and -2 से लेके 4 तक लेने हैं और -2 और 4 को भी लेना है. तो वो जो हमने सारी बातें पिछली स्लाइड में की वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा अगर आपको वो सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड नॉलेज है. तो चलो इसको मिटा देते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं पावर सेट. पावर. तो भैया पावर सेट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि भैया व्हाट इज पावर सेट. पावर सेट को समझना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई सेट है 4,5, सपोज करो, तो ये सेट ही है. अब पावर सेट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल subsets of a given set. मतलब जो गिवन सेट है उसके हर एक सबसेट का जो सेट बनेगा ना वो पावर सेट है. जैसे अब इसके टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं? सबसेट्स तो पहला तो बन जाएगा 5 बिकॉज आपको मैंने बताया था कि 5 जो है वो दुनिया के सारे सेट्स का सबसेट है. दूसरा बन जाएगा 4 अकेला, फिर बन जाएगा 5 अकेला और फिर बन जाएगा 4 और 5 बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ हिमसेल्फ. तो ये अगर मैं सारी चीजें एक सेट की फॉर्म में लिख दूं, मतलब ये जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे जो सारे सबसेट बनाए थे उनको एक सेट की फॉर्म में लिख दूं तो ये बन जाएगा मेरा पावर सेट. पावर सेट. ये बेटा आपको बात समझनी पड़ेगी कि जितने सबसेट्स बन रहे थे जब उनको भी मैंने एक रोस्टर फॉर्म की सेट में लिख दिया तब वो पावर सेट बनेंगे. और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके लिए अपना स्पेशल मार्कर दोबारा से हमें ढूंढना पड़ेगा. कहां गया भाई? ये रहा. के फॉर्मूला है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसीलिए इसको बोल्ड में लिखेंगे थोड़ा. फॉर्मूला है टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट. अगर आपको फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के तो फॉर्मूला है 2 की रेज़ टू पावर m, where m are the number of elements in given set A. ठीक है. अब सपोज करो आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 5. अब इसमें 5 एलिमेंट्स है तो अगर मैं इसके यहाँ पे वो बनाने बैठूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है, 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर ऐसे करता हो रहूं तो बहुत लंबा बन जाएगा. बट अगर मेरे को यही ढूंढना हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना. जैसे इसके कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 तो 2 की रेज़ टू पावर 5 करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा कि 32 सबसेट्स बनेंगे. जैसे देखो अब इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे 2,
तो 2 की रेज़ टू पावर 2 4, तो 4 सबसेट बने। उसी तरीके से अगर किसी भी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 की रेज़ टू पावर 5 करोगे तो क्या मिल जाएंगे आपको, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सो इस तरीके से बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, फिर आप बना के कंफर्म करके उसको एक सेट में डाल के पावर सेट बना सकते हो। तो चलो ये हो गया। अब लास्ट कंसेप्ट जो यहां पे रह गया, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे थोड़े से। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया उसको स्टडी कर लेते हैं, और वो कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट कि भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसको ग्रीन से लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसकी है हाईएस्ट पॉसिबल सेट फॉर द गिवन सेट, फॉर द गिवन कंडीशन लगा, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को आइसोसेलेस ट्रायंगल्स चाहिए, तो जो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सिंपल सी बात है। अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर, सेट ऑफ स्क्वायर्स, तो इससे बड़ा जनरलाइज्ड सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, इसमें खुद में इनफिनिट नंबर है, इसका यूनिवर्सल सेट ढूंढना। ये सारे यूनिवर्सल सेट हैं, ये सारे यूनिवर्सल। इसका यूनिवर्सल होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ही तो आते हैं नेचुरल नंबर, है ना। तो बेटा इस तरीके से यू कैन डिफाइन द यूनिवर्सल सेट कि जौन सा भी सेट है, अगर इससे बड़ा सेट आपके पास कोई अवेलेबल है जिसमें इसके सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, हाईएस्ट पॉसिबल। तो चलो बेटा ये तो हो गया अब खत्म। तो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। तो बेटा ये हमने नोट कर दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.3, तो इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो बेटा देखो सबसे ऊपर है आपका क्वेश्चन कि लेट ए बी 1 2 और ये अदर एलिमेंट हो गया 5, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है कि सेट 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो 3, 4 इज द एलिमेंट। ये जो है ये एक एलिमेंट है, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। सो जो सेट अगर इसको बनाना होता तो इसके आसपास में हमारे पास ब्रैकेट्स होती, बट वो नहीं है। ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, वो बिलोंग्स टू हो सकता है। तो यानी कि ये तो है भी गलत। अब ये देखो, हाँ अब ये एलिमेंट था, एलिमेंट को अगर ब्रैकेट्स में डाला तो वो सेट की फॉर्म में आ गया, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। सो नाउ दिस टर्म इज ट्रू बिकॉज 3, 4 is now acting as the element of the set A. So अगर एलिमेंट को आपने सबसेट बनाना है तो उसको एक ब्रैकेट में डाल के उसको सेट की फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो 3, 4 सेट के अंदर ही है, बट इट बिलोंग्स टू ए। यस इट इज ट्रू बिकॉज एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर सकता है। सो ये भी ठीक होगा। सो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि जो एलिमेंट है उसके साथ बिलोंग्स टू का साइन लगता है, और जो हमारे पास एलिमेंट के आसपास में अगर ब्रैकेट लग जाए तो वो सबसेट बन जाता है। अब देखो 1 2 3, अब 1 जो है वो एलिमेंट है, बिल्कुल है। 2 जो है वो एलिमेंट है, बट 3 एलिमेंट नहीं है बिकॉज ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। इसको 3 को इंडिविजुअली एक एलिमेंट नहीं मान सकते, यानी कि ये भी क्या हो गया हमारा गलत, बिकॉज 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए।
अब फाई इज द सबसेट ऑफ ए। अब हमें पता है कि जब भी हमको सबसेट लेना होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के केस में हमारे पास आसपास में ब्रैकेट्स नहीं आती, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सबसेट। सो ये ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो एम्प्टी सेट है उसको ब्रैकेट्स में कभी भी नहीं लिखते, सो दिस विल बी रॉन्ग, सो इट विल बी नॉट द सबसेट ऑफ ए। अब 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। इसको देखते हैं, 1 एलिमेंट है 2 है 5 है, तो ये ठीक है, बिकॉज हमने सारे एलिमेंट्स जौन से यहाँ पे लिए इसमें प्रेजेंट है और ये सेट की फॉर्मेशन भी बना रहा है। क्या 1 बिलोंग्स टू ए है? 1 एलिमेंट है, हाँ एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है क्योंकि ब्रैकेट नहीं डली हुई, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप जो है ये बता सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। अब ए बी ये है तो इसके सारे सबसेट बनाने हैं, तो सारे सबसेट अगर आपको लिखने हो तो सबसे पहला तो 5 हो जाएगा, फिर ये ए अकेला, फिर बी अकेला, और क्योंकि सेट अपना भी सबसेट होता है तो ये 4 बनेंगे। कंफर्म करते हैं कि टोटल कितने सबसेट बन सकते थे। तो फॉर्मूला हमें पता है 2 की रेज़ टू पावर m। अब यहाँ पे कितने थे? 2 एलिमेंट थे, तो 2 की रेज़ टू पावर 2 बन गया 4, यानी कि 4 सबसेट होने चाहिए। तो 1 2 3 4, ये भी हो गया। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए? पावर सेट को बेटा इस तरीके से डिनोट किया जाता है, P ब्रैकेट में जो सा भी सेट है, if a is equal to 5। अब a 5 है, 5 का मतलब क्या है कि a एम्प्टी सेट है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? तो फार्मूला है 2 की रेज़ टू पावर m, तो 2 की रेज़ टू पावर यहाँ पे 0 आ जाएगी, बिकॉज एम्प्टी सेट के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो किसी भी चीज की रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a विल बी 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a विल बी 1। तो वो कौन सा होगा? 5 ही, बिकॉज पावर सेट ऑफ a अगर आप देखोगे तो वो 5 ही बनेगा, ये पावर सेट है। अब वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इसका अपना कोई भी सेट हो वो अपना ही क्या होता है? सबसेट होता है। तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे तो हमने वही बताना है, ठीक है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स एज द इंटरवल्स। तो देखो, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 4 हमारे पास एक्सक्लूडेड है बट 6 इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, 4 आएगा, कॉमा आएगा, 6 आएगा और ये क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। बिकॉज 4 एक्सक्लूडेड था तो ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल, और 6 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें दोनों इंक्लूडेड है तो यहां पे आ जाएगा 3,4 क्लोज्ड इंटरवल में। तो इस तरीके से आप इंटरवल में आप लिख सकते हो, बिकॉज 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, तो इधर भी क्लोज्ड और उधर भी क्लोज्ड। अब इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब 1 तो इंक्लूडेड है, -1 तो इंक्लूडेड है बट 2 नहीं है, सो x where x belongs to real and -1 के साथ इक्वल डलेगा बिकॉज क्लोज्ड ब्रैकेट है, पर 2 के साथ हमारे पास इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, ये ओपन ब्रैकेट है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, देखो 1, 2 दोनों ओपन में है, तो इसका मतलब है कि x where x belongs to real ना तो 1 के साथ में इक्वल टू का निशान आएगा और ना ही 2 के साथ में, बिकॉज इट इज अ ओपन ब्रैकेट। सो इस तरीके से बेटा आप इसके आंसर जो है वो लिख सकते हो। और अब बात आ गई बेटा इसकी, वो कहता है ए सेट ए है, बी ए है और सी ए है। अगर आप ध्यान से देखो इनमें से तो कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा? अब इसमें देखो 0 से लेके 6 तक है, तो ये वाले एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, 1 3 5, 2 4 6 भी हो रहे हैं, इसके भी 2 4 6 हो रहे हैं, 0 भी हो रहा है बट 8 नहीं हो रहा, यानी कि ये सारे इसके सबसेट्स, ए तो सबसेट हो जाएगा इसका, बी भी सबसेट हो जाएगा बट सी नहीं होगा, इसलिए ये पावर सेट या यूनिवर्सल सेट सॉरी नहीं हो सकता। अब 5 जो है, 5 के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इतने सारे जो सेट बने हैं ऊपर, इसका तो यूनिवर्सल सेट होने से रहा। अब इसको देखो, इसमें 0 है, 1 2 3 4 10 तक है, तो 1 3 5 इंक्लूड है, 1 3 5 इंक्लूडेड है, 2 4 6 इंक्लूडेड है, तो 2 4 6 भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 4 भी, 6 भी और 8 भी। सो दिस कैन बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
तो अब इसको चेक करते हैं। लो इसमें तो जीरो ही नहीं है, तो यानी कि सी जो है वो सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी सब जो है हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। सो इन चारों में से हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो वही होगा जिसके अंदर इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो। सो बेटा इस तरीके से आप अपने सम सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है इसको सॉल्व करने का। सो बेटा बेसिकली आपको इन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बिकॉज पूरी +1 और पूरी +2 के अंदर जाके इन जो ब्रैकेट्स हैं इनका बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। सो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, और मैं नई वीडियो लेके जल्दी ही हाजिर होऊंगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।